नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। नई वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर उपस्थित हुए हैं। आई होप यदि आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में इस नोटिफिकेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर पाए। नई वैकेंसी है, हो सकता है आप में से कई बच्चों को इसके बारे में पता होगा और ये वैकेंसी क्या है कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लाइक शेयर की उम्मीद आपसे करता हूँ। देखिए, पहले तो इसका नाम है YIL यानी कि यंत्रा इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है और डेट इन्होंने दे रखी है 27/2/2003 यानी कि 27 फरवरी शायद वैकेंसी इसमें फॉर्म शुरू होने की डेट लिखी होगी। नोटिफिकेशन की डेट नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है पहले से। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, अंडर स्किल इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन। तो ये आपको दे रखे हैं, दो इसमें होंगी। आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों को हम कंप्लीट बताएंगे किस प्रकार से है। आईटीआई बेस पर है यानी कि आप भी अप्लाई कर पाएंगे। इनमें आप देखिए अप्रेंटिसिप की वैकेंसी है यानी कि अप्रेंटिसिप का मौका है यंत्रा इंडिया में। तो यदि आपने अप्रेंटिसिप नहीं की है तो कर लीजिए क्योंकि एनपीसीआईएल सेल ये ऐसी वैकेंसीज होती है, कई बार ऐसी वैकेंसी निकालते हैं जिनमें आपको अप्रेंटिसिप यदि आपने कर रखी है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यदि अप्रेंटिसिप 1 वर्ष का कोर्स होता है आपको कर लेना चाहिए, बहुत बेनिफिट मिलते हैं इनमें। एनपीसीआईएल और आदि में आपके काम भी आते हैं, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने रखी है, देखिए द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज अप्रोक्स आपको 5395 पोस्ट दे रखी है आईटीआई और नॉन आईटीआई। आईटीआई वालों की भी देखिए कितनी है, 3508 पोस्ट है और 87 आपकी इसकी है 1887 नॉन आईटीआई वालों की। तो 3508 काफ़ी होती है, आपको भी पता है आज के टाइम में। इन्होंने क्या लिखा है, साइट पर यदि ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये रही वेबसाइट www.yantraindia.co.in वेबसाइट है। इस पे आपको करियर पे टैब क्लिक करना है और आप अप्रेंटिसशिप के एनसीएल इसमें नॉट एलिजिबल यानी कि आप अप्लाई कर पाएंगे, इस प्रकार से आपको मिलेगा। यदि आपने पहले से किसी से आईटी कर रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि किसी से अप्रेंटिसशिप पहले से कर रखा है रेलवे इत्यादि में तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अप्रेंटिसशिप 1 बार होता है, तो आप कहीं से भी करें कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 27/2 से शुरू होंगी यानी कि 27 फरवरी से शुरू होंगे और लास्ट डेट है 28/3 यानी कि 1 महीने का मौका मिलेगा। साथ ही इनकी डेट रखी है 15 से 24। आपको पता है अप्रेंटिसशिप में 15 से 24 ही रखते हैं, तो ये एज लिमिट है। और छूट सबको मिलेगी, जो छूट मिलती है वो सारी आपको मिलेंगी। SC ST को 5 वर्ष की, OBC को नॉन क्रिमिनल को 3 वर्ष की और फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन और ये होती है आपको वो 10 वर्ष की छूट मिलती है ना। और 10 वर्ष की इन्होंने दे रखी है छूट, ये फिक्स होती है। फॉर आईटीआई कैंडिडेट इन्होंने क्या लिखा है, यानी कि जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए लिखा है अपर एज इज फर्दर रिलैक्स्ड बाय द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑलरेडी अंडरगोन एज पर नॉर्मल। एनसीवीटी और एससीवीटी की तरफ से छूट भी आपको ये आईटीआई वालों को कुछ मिलने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है नॉन आईटीआई वालों यानी कि जो 10वीं पास है केवल उनके लिए कहा है कि शुड हैव पास्ड माध्यमिक यानी कि 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्वलेंट एज ऑन ऑफ डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि 50% साथ आपकी 10th पास होनी चाहिए, 50% आपके 10th में होनी चाहिए और विद मिनिमम 40% मैथ और साइंस में। तो देखिए इन्होंने कहा है यदि आप 10th पास हैं तो आपके टोटल में 10th में टोटल 50% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और मैथ और साइंस में अलग अलग 40% से मार्क्स होने चाहिए। और आईटी वालों की कहा है शुड हैव पास्ड रिलेटेड ट्रेड टेस्ट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज वो एनसीवीटी और एससीवीटी। तो एनसीवीटी और एससीवीटी से आपका आईटी पास होना चाहिए, साथ ही 50% मार्क्स से पास होना चाहिए और उन्होंने कुछ खास नहीं मांगा है। दूसरी कहा है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th आपके पास होनी चाहिए, वो भी 10वीं 50% मार्क्स के साथ। तो ये इन्होंने आईटीआई वालों का क्राइटेरिया रख दिया है। वैकेंसी डिटेल आप इसे कंप्लीट पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन आपके सामने है। कोई खास बात होगी तो मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा, नहीं तो आप भी देख लीजिए, ये इनकी खास बातें हैं। हाउ टू अप्लाई आप भी पता है, इस वेबसाइट पर जाइए yantraindia.co.in पर और अप्लाई कर पाएंगे।
साथ ही फ़ोटो और ये आपको पता है आधार नंबर जो जो उन्होंने वहाँ मांगा है वो आपको आवश्यकता होगी, अप्लाई कर दीजिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको पता है कौन से होते हैं, तो सामने पड़े हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी होते हैं वो आपको साथ में रखना है। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑनलाइन पर होगा और सिलेक्शन का देखिए क्या है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। उसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन होगा आपके मेरिट लिस्ट पर। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर द दोनों के लिए, यानी कि आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों की अलग अलग मेरिट बनेगी। और आपके इन्होंने लिखा है ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स माध्यमिक मैट्रिकुलेशन और आपकी आईटी और ऐसे होकर के मेरिट बनती है। जैसे रेलवे बनाता है ना, उसी के आधार पर मान लेते हैं आपकी 10th में आए हैं 90% मार्क्स और आईटीआई में बने आपके 80% मार्क्स, तो आपकी मेरिट बनती है वो 85% मार्क्स बनती है और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। ये देखिए, यदि आपके 10th में ग्रेड वाला सिस्टम था तो ए प्लस को मानते हैं 90 से 100%, तो इसका ये कर लेते हैं 95% मानेंगे। यदि आपके ए बना है 10th में, हालांकि 10th में इस बार परसेंटेज थे, हो सकता है आपके टाइम में ग्रेड वाला सिस्टम हो, तो ये इन्होंने कह रखा है यदि आपकी ए ग्रेड बनी है तो ये 84.5 मानेंगे, सी बनी है तो ये 45.5% मानेंगे। हालांकि 45.5 वाले को अप्लाई नहीं करना है। ये आप देख लीजिए पूरा सिस्टम क्या है। रिजर्वेशन ये आपको मिलेगा, स्टाइपेंड यानी कि ये वाला जरूरी है, आप सभी को पता है। ये जो होती है अप्रेंटिसशिप 1 वर्ष का कोर्स होता है और इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। सैलरी या स्टिपेंड कितना मिलता है, तो ये इन्होंने कहा है कि नॉन आईटीआई वालों को 6,000 देंगे और आईटीआई वालों को 7,000 देंगे। हालांकि 7,000 कहीं और से कंपेयर करें तो बहुत कम है, पावर ग्रिड से कम कंपेयर करें तो वो 15,000 देते हैं और ये 7,000 यानी कि बहुत ज़्यादा कम है। और रेलवे आपके 7,800 देता है, अदर डिपार्टमेंट भी 7,800 देते हैं, लेकिन ज़्यादा वैकेंसी है तो आप कह सकते हैं कि 7,000 काफ़ी है और अप्रेंटिस वालों को इतने ही मिलते हैं। तो 7,000 भी वैसे काफ़ी बड़ी मात्रा में आप देख सकते हैं। और भी आप फर्दर जो भी डिटेल चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ये फीस इन्होंने रखी है कि अनरिजर्व ओबीसी को 200 रुपये और अदर सभी को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है। ये भी आप देख लीजिए क्या क्या फीस है और पूरी इसे पढ़ लीजिए, है ना। और हो सकेगा तो मैं इसे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को देखकर अप्लाई कर सकते हैं। 1 वर्ष का कोर्स है, जरूर कर लीजिए। और इन्होंने ये देखिए स्टेट दे रखा है, उसके बाद फैक्ट्री नाम दे रखा है, ट्रेड और सीटे का क्राइटेरिया दे रखा है। चंडीगढ़ में देखिए इलेक्ट्रीशियन की बताऊंगा मैं, अनरिजर्व की 3 है और आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है ना। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में फैक्ट्री नेम आपको दे रखा है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 है और बाकी आप अपनी देख लीजिए, मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश में भी आगे एक और फैक्ट्री है, गन गैराज और ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में है, उसमें भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन और सबकी स्टेट वाइज इन्होंने दे रखे हैं। मध्य प्रदेश में 4-5 फैक्ट्री के नाम इन्होंने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 3, 4, 5। तो राजस्थान में भी हम देख लेते हैं क्या हमारे राजस्थान में भी कोई है जहां आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के आप यहाँ देखिए। राजस्थान की कोई भी सीट नहीं है, तो जैसे भी आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। ये पूरी इन्होंने सीटों का क्राइटेरिया और बता दिया है। हालांकि इन्होंने शुरुआत में जो सीटें बताई है वो काफ़ी मात्रा में है, तो आप अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। और कंप्लीट पीडीएफ इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करें। आपको ये साइट पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 3508 पोस्ट काफ़ी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।